बिहार के बाद महाराष्ट्र वो प्रदेश जहां पे अभी भी सियासी हलचल है सीट बंटवारे को लेकर। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको महाराष्ट्र से ही बताएंगे, जहां पे एनडीए में एमएनएस शामिल हो सकती है और इसी के लिए आज एमएनएस चीफ राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। कल ही राज ठाकरे और अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। तकरीबन आधे घंटे ये मुलाकात चली। कल यानी गुरुवार को राज ठाकरे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। उससे पहले राज ठाकरे आज महायुति में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। राज ठाकरे को लेकर भी बीजेपी के पास प्लान है और सीटों को लेकर हालांकि बातचीत ऐसी चल रही है कि एक सीट या दो सीट मुंबई दक्षिण और इसके अलावा दो और सीट को लेकर सस्पेंस है। एक शिरडी की चर्चा हो रही है, एक नासिक की चर्चा हो रही है। कौन सी सीट फाइनल होगी इसके लिए थोड़ा इंतजार हम सबको करना होगा। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने गुरुवार को अहम बैठक बुलाई है, जो कल ये बैठक होनी है। इस बैठक में वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से दिल्ली में हुई बैठक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इस बैठक में राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर फैसला ले सकते हैं कि उन्हें गठबंधन में जाना है या फिर नहीं जाना है, लेकिन मुलाकात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और अमित शाह से तभी मुलाकात होती है जेपी नड्डा के बाद जब सब कुछ फाइनल हो चुका होता है, फाइनल टच। यानी अमित शाह से मुलाकात के बाद हमने अमूमन देखा नहीं है कि कोई फिर पाला बदल ले या फिर कोई मन ऐसा बना ले कि नहीं हमें नहीं जाना है। ये फाइनल राउंड की बातचीत आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए बहुत कुछ काफी है। हाँ, कार्यकर्ताओं का मन टटोलना राज ठाकरे के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि माहौल चुनावी है। तो बहुत ही तेजी से महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे एक्टिव हो चुके हैं और एनडीए में शामिल होने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। एक के बाद एक कई बैठक हो चुकी है। कल राज ठाकरे अमित शाह से दिल्ली में मिले, संभवतः उन्हें एनडीए में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। आज राज ठाकरे मुंबई में एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। सीटों पर बात हो सकती है। कल राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है जिसमें गठबंधन पर अपने नेताओं से वो बात करने वाले हैं, क्योंकि पेंच कहां फंसा है? पेंच फंसा है एक या दो सीट को लेकर। बीजेपी अमूमन कोशिश ये करिए कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको एक सांसद के लिए हम सीट दे दें और नहीं हो तो एमएलसी या फिर इसके अलावा विधानसभा में एडजस्टमेंट, ये सारी शर्तें मानकर उस पार्टी को इस तरीके से तरजीह दी जा रही है। अब सूत्र क्या बता रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। इस वक्त राज ठाकरे ने गठबंधन में दो सीटों की डिमांड की है, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। ये दो सीटें कौन सी और क्या गणित है ये देखते हैं। इसमें एक सीट है शिरडी की, जहां शिंदे कैंप के सदाशिव लोखंडे की बहुत अच्छी पकड़ है। 2019 में उन्होंने 47% से ज्यादा वोट हासिल की थी। और दूसरी सीट है मुंबई दक्षिण की, जहां से मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ते हैं। वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके। मिलिंद देवड़ा वही हैं जो कांग्रेस में हुआ करते थे। और यहां से सांसद है शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत। अब ये पेच फंस रहा है कि एक मुंबई दक्षिण को लेकर हम किसको किसको बनाएं और किसको किसको सीटें दें। दो चेहरे आ चुके हैं। मुंबई दक्षिण से सांसद और शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता अरविंद सावंत का क्या कहना है, एमएनएस का क्या कहना है, वो भी इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे। राज ठाकरे जी और उनके चिरंजीवी अमित ठाकरे जी ये कल दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह साहब की मीटिंग की। मीटिंग होने के बाद वो आज मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद आज मैं और हमारे अविनाश अभ्यंकर हम दोनों मिले। उन्होंने इतना ही बताया कि सकारात्मक चर्चा हो गई है, आगे चल के एक 2-4 रोज में उसका जो भी निर्णय है वो आ जाए। कौन कहाँ जाए, किससे मिले, इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। संविधान अभी भी है, संविधान के तहत कोई भी किसी को मिल सकता है। अब वो उनको क्यों मिले उसका जवाब वही दे देंगे, मैं क्यों दे दूं। लेकिन अगर गठबंधन बन जाता है, ईडी की कार्रवाई के बाद में उनकी जो रवैया बदला है, उस रवैये के कारण समझदारी की बात है कि वहां क्यों गए। अब इस वक्त ये भी देख लेते हैं कि आखिर बीजेपी क्यों राज ठाकरे को साथ लेकर चल रही है। बीजेपी की आखिर कौन सी मजबूरी है? राज ठाकरे की एमएनएस ने पिछली बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में 2% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 में 1.5% वोट मिला था और विधानसभा चुनाव में 3% से ज्यादा वोट मिले थे। ये जो मत फीसद है वो बहुत मायने रखता है। वहीं
और पीछे हम आपको लेकर चल रहे हैं। 2009 में क्या स्थिति थी एमएनएस की, ये बताएंगे। 2009 में लोकसभा चुनाव में 4% से ज्यादा वोट हासिल किए थे और विधानसभा चुनाव में करीब 6% वोट मिले थे। जाहिर है आंकड़े ये बता रहे हैं कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का महाराष्ट्र में लगातार जनाधार कम हो रहा है। ऐसे में अगर राज ठाकरे को एनडीए में आने का मौका मिलता है तो राज ठाकरे को संजीवनी मिल जाएगी और इससे शिंदे कैबिनेट की शिवसेना को और ज्यादा मजबूती हासिल हो सकती है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में अभी भी पार्टियों के बीच ठनी हुई है। सीटों पर अब तक फॉर्मूला तय नहीं हो सका है और जिस सीट पर बात बनती दिख रही थी उस पर एक बार फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच ठन चुकी है। सांगली सीट की बात करेंगे इस वक्त। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर रखा है और वो इस सीट को छोड़ने के लिए राजी नहीं है, जबकि कांग्रेस सांगली सीट पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस के कई नेता उद्धव ठाकरे से इस वजह से नाराज हैं क्योंकि सीट फाइनल होने से पहले ही सांगली सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस के नाराज नेता अपने वरिष्ठ नेताओं से मिले और मुलाकात के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर सांगली सीट पर दावा ठोक दिया है। ये फिलहाल महाअघाड़ी की स्थिति है। कांग्रेस और शिवसेना कहां पे ठनी है ये पेज हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक और खबर बताएंगे आपको। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। हालांकि अभी तक दावा है गुरुवार को एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। हालांकि ये दलीलें सोमवार को लेकर भी दी गई थी। बीते सोमवार की बात मैं कर रही हूँ। सूत्र के मुताबिक जो फॉर्मूला तय किया गया है उसमें उद्धव गुट को 23 सीट, फिर से सुनिए, उद्धव गुट को कितनी सीटें मिलने जा रही है महाविकास अघाड़ी में? 23 सीटें, कांग्रेस को 15 और शरद पवार की एनसीपी वो 6 मात्र सीटें मिलने जा रही है, जो कि महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं। वो 6 सीटों पे इसलिए सिमट रहे क्योंकि उनकी पार्टी भी दो फाड़ सिंबल भी उनके पास नहीं है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बीबीए को 4 सीटें देने का फैसला लिया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रकाश अंबेडकर एमवीए के साथ नहीं आए तो उनके कोटे में दी जाने वाली सीटें कांग्रेस को दे दी जाएगी। मतलब महाविकास अघाड़ी से किनारा अगर किया तो कांग्रेस को गठबंधन में 19 सीटें मिल जानी है। लेकिन अभी भी बड़े भाई की भूमिका में कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। शरद पवार का कद बहुत कम हो चुका है महाराष्ट्र में। ये हम देख रहे हैं पार्टी जब से अजित पवार ने पाला बदला है तब से। बड़ी बातें हम आपको महाराष्ट्र को लेकर बता रहे हैं। कोशिश की जा रही थी कि ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे को मिले और उद्धव ठाकरे इसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उद्धव गुट को 23 सीटें मिलने जा रही है और एनसीपी सिर्फ 6 सीटें। कल शाम तक हो जाएगी। कल स्क्रीनिंग शाम को है सीएससी और सीएससी के बाद में डिक्लेयर हो जाएगी। हम बैठने वाले हैं और उसमें औपचारिक सीटों का घोषणा करेंगे। वही आपको 21 तारीख को बताएंगे ना, हम 21 को बैठ के हम डिसाइड करेंगे।